नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा हुई। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा सत्र में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल किया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्मी शांत हो गई। यूपी में महिला संबंधी अपराध कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के भी आरोप लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने सीएम योगी को बीच में टोका, तो सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप एक जिम्मेदार नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में और परसों की घटना, जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अपराध किसी भी प्रकार का हो, वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। इधर भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग साइकिल से विधानसभा पहुंचकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का विरोध करते नजर आए। जाहिद बेग ने कहा कि जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे। वहीं ओम प्रकाश की अखिलेश को नसीहत वाले मामले पर सपा विधायक ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। भदोही से विधायक जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के विधानसभा सत्र साइकिल चला के पहुंचे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल काफी महंगा है। जाहिद जी, आप साइकिल चला के विधानसभा सत्र पहुंचे, क्या कारण है? आज पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम काफी बढ़े हुए हैं। गरीब आदमी परेशान है, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। इस वजह से और साइकिल से समान आदमी के बीच जाने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है। सरकार ने तो काफी रेट कम कर दिए हैं पेट्रोल डीजल दोनों पर। सरकार के अलग सोच होती है, सरकार की अलग सोच होती है। जब चुनाव आता है रेट को कम कर देते हैं, चुनाव बीत जाता है रेट को बढ़ा देते हैं। गुजरात का चुनाव होने वाला, रेट घटा दिया, चुनाव के बाद रेट कम कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर के बयान इस समय बड़े चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव एसी रूम से बाहर निकले, जनता के पास जाएं, वरना 2024 का चुनाव फिर हताशा देखने को मिलेगी। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं किया, उनके बयान को न मैंने पढ़ा न मैंने सुना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जितना कार्यकर्ताओं के बीच
और चुनाव के बाद जितने भी घटना घटी है, अपराध घटना घटी है, चाहे ललितपुर घटना हो, चाहे चंदौली घटना हो, तमाम घटनाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हुए हैं। इस बात को मैं दावे के साथ करना चाहता हूं, जितना संघर्ष, जितना लोग दुख सुख में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाते हैं, कोई नेता नहीं जाता। क्या गठबंधन में कोई दरार पड़ रही है, क्योंकि शिवपाल यादव अलग जा रहे हैं, वो उनके बयान देखिए किस तरीके से। दूसरा, ओम प्रकाश राजभर कल आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे अभिभाषण के दौरान, अब उनके विधायक उन्होंने कहना था कि हम प्रदर्शन नहीं करेंगे इस तरीके से भाषण। देखिए, हम नहीं जानते, लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ है, शिवपाल जी हमारे साथ बैठे हुए थे, सपा के साथ बैठे हुए थे। नाराजगी तो हो? नाराजगी हमको नहीं लगता, नाराजगी में कहीं ऐसा कुछ उन्होंने बैठक में भी नहीं बुलाया गया था। नहीं, जो ही नहीं है कि जो हर आदमी बैठक में जाए, कहाँ किसका काम है किसका नहीं है। बहुत से काम होते हैं, पार्टी के अपने काम होते हैं, पहुंचते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सपा नेता कहते हो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपा के नहीं। भाई होंगे, इनका तो नहीं कर सकता। विधायक तो सपा के हैं, उनको बुलाना चाहिए। बुलाए होंगे, नहीं गए होंगे, ये भी सकता है, या काम भी होगा, नहीं बुलाएंगे। ये तो आप जो ही नहीं है कि हर जगह आदमी जाए। मैं बहुत जो काकर में नहीं जा पाता, इसका मतलब नहीं हम नाराज है किसी से। शुक्रिया। तो जाहिद बेग ये विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के साइकिल से विधानसभा सत्र में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसका विरोध प्रदर्शन भी सरकार को लेकर किया है और समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। निश्चित रूप से विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। कौशल रियाज के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बात कर लेते हैं प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर की। तो मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, सरकार ने 200 पेज का जवाब दाखिल किया है। 11 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। तो प्रयागराज से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 जुलाई को अब मुख्तार अंसारी मामले में सुनवाई होगी। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है अंसारी पर। जप्रेम की बेमिसाल इमारत पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में है। इस अजूबे ताजमहल पर अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य के बाद अब उरई जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी भी इस विवाद में सामने आ गए हैं। रविवार को ताजमहल के अंदर फोटो गैलरी में मुगालिया इमारतों को साफ सुथरी जगह और मंदिरों की तस्वीर को शौचालय के पास लगाने का आरोप इन्होंने लगाया था। सोमवार को उन्होंने ताजमहल की पच्चीकारी का वीडियो वायरल कर उसे स्वास्तिक का निशान बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। अब जानकारी के मुताबिक उरई के जालौन के रहने वाले संत मत्स्येंद्र गोस्वामी रविवार को आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे थे। इस दौरान रॉयल गेट के पश्चिमी कॉरिडोर में लगी फोटो गैलरी का अवलोकन करते समय उन्होंने मथुरा वृंदावन के मंदिरों की तस्वीरों को शौचालय के निकट लगा देकर आपत्ति जता दी। इसके बाद उन्होंने पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन की धमकी दी और तस्वीरों का सम्मान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने उनकी भावनाओं का सम्मान करने का आश्वासन दिया और उन्हें वापस भेज दिया। ताजमहल घूमने आया था तो मुझे यहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण की मूर्ति शौचालय के बाहर लगा रखी है इन्होंने, तो दिल हमारा बड़ा आहत हुआ। ये मूर्ति अगर नहीं हटेगी तो मैं कल सुबह 10 बजे ताजमहल के सामने आमरण अनशन करूंगा और ये हमारे जो वहाँ पे जितने भी मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति हाथे के अंदर लगी हुई है, उस म्यूजियम को हम बाहर करवाने के लिए आमरण अनशन करेंगे जब तक ये मूर्तियां और ये मंदिरों के चित्र मकबरे से बाहर नहीं आते हैं, तब तक। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो बुलंदशहर के गुलावटी नेशनल हाईवे 235 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हाईवे किनारे खड़े कैंटर में श्रद्धालुओं से भरी एक स्कॉर्पियो कार जा घुसी। अब इस पूरे हादसे में कार सवार एक ही परिवार के
5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 2 बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि परिवार केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। अब खुशहालपुर के पास सड़क हादसा ये हुआ है। सूचना पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक और भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर 2 बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुष समेत 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। 6 लोग घायल हैं, जिनमें 3 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं और एसएसपी साहब पूरी टीम के साथ पूरा राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर भर से अतिक्रमण हटाने और अवैध रूप से चल रहे टेम्पो टैक्सी स्टैंड को खत्म करने के निर्देश के बाद नॉर्थ जोन पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें कई अवैध टैक्सी स्टैंड की जगह को खत्म कर दिया गया था। आज टेम्पो टैक्सी महासंघ के सभी यूनियन के संयुक्त संघ ने नगर निगम में पार्किंग प्लेस और हॉल्टिंग स्टेशन निर्धारित करने का आवेदन दिया है। सीएम के अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद से लगातार कमिश्नरेट पुलिस एक्शन मोड में है। इस समय हम निषादगंज में मौजूद हैं। ये महानगर का एक बड़ा इलाका है और यहाँ पे जो है कई जगह पे अतिक्रमण लगे थे, लेकिन आज टेम्पो टैक्सी संघ के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पे प्राची मैम है एडीसीपी नॉर्थ मेरे साथ में, उनको बुलाया है और अतिक्रमण से संबंधित कुछ बात हुई। मैम, क्या कुछ रहा इसमें खास, क्या बात हुई? इनकी जो मेन मांग थी कि हमारी पार्किंग यहाँ पे लगवा दी जाए, तो उसके लिए अभी हम लोग ने फिलहाल मना कर दिया है, क्योंकि जब तक हमारे पास नगर निगम का आदेश नहीं आ जाएगा हम लोग पार्किंग यहाँ नहीं लगने देंगे। और इनसे हम लोग ने ये अपील की है कि ये लोग खुद भी अपने लोगों को यहाँ खड़ा करें। जो भी ऑटो वाले आते हैं, सवारी उतारते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की दिक्कतें आती हैं, वो ना हो। तो ये सब इसमें एग्री कर रहे हैं और बाकी जो भी अतिक्रमण का काम है वो हम लोग हटवा रहे हैं धीरे धीरे। जल्दी ये खाली हो जाएगा चौराहा पूरा। मैम, जिस तरह से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं टेम्पो वालों का काफी नुकसान हो रहा है, तो अभी वो लोग आए हैं, आपसे मदद की दरकार है, तो किस तरीके का आपने रोड मैप तैयार किया या क्या आपका इस टाइम इसके कैसे करेंगे? वो रोड मैप हम लोग, जो रोड मैप मेन है इनका, वो तो नगर निगम के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन जो हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं ये है कि इनका जो मूवमेंट है वो बना रहे और सवारी उठा ले और फिर भर के चले जाएं। मतलब जो रुक जाते हैं मेन चौराहे में या पुल के पास, वो सब ना हो। तो जो ट्रैफिक और रेगुलेशन और ट्रैफिक कंट्रोल का काम है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। मैम, नगर निगम के साथ साथ क्या इन्हें पुलिस से भी किसी तरह की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पुलिस नहीं, परमिशन नगर निगम ने एक बार बता दिया कि यहाँ पे खड़ा करना है, यहाँ पार्किंग लगनी है, तो पुलिस उसको कंप्लायंस करवाएगी। ठीक है। तो ये एडिशनल डीसीपी नॉर्थ थी प्राची सिंह, जिन्होंने सीधा जो टेम्पो टैक्सी चालक हैं उन लोगों की फरियाद को सुना है और उनको कहीं ना कहीं एक राह दी है, एक बात बताई है कि किस तरह से नगर निगम से वो परमिशन लें और जो अपने टेम्पो टैक्स है उसको जैसे रूटीन से वो चलाते थे वैसे ही चलाते रहें। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। चलो बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी कलाकृति भेंट की है। अब सीएम ने ये कहा है, मथुरा की लोक कला को वैश्विक पटल पर गौरव भूषित किया गया है। जो बाइडेन को मथुरा की प्रसिद्ध सांझी कलाकृति भेंट की गई है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से। प्रधानमंत्री को समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आभार, ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से बताया है और जानकारी दी है कि मथुरा की जो प्रसिद्ध सांझी कलाकृति है वो गिफ्ट में जो बाइडेन को दी गई है, जिसके लिए आभार जताया है यहां पर मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट के माध्यम से। जो बाइडेन को मथुरा की प्रसिद्ध सांझी कलाकृति भेंट की गई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री का आभार जताया है। इधर उत्तराखंड सरकार लगातार रोजगार को लेकर काम कर रही है। इसके साथ ही पहाड़ी उत्पादों और जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही मुहिम चलाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पहाड़ में रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। मेरे और चंपावत इलाके में चाय और आलू का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। उत्तराखंड के सभी जिलों में और कई तरह की चीजों का उत्पादन होता है। ऐसे में ये भी जानकारी दी गई है कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो रोजगार की जगह है उन्हें चिन्हित किया जाए और वहां पर संभावनाओं को बढ़ाया जाए, यानी कि छोटे छोटे उद्योग लगाकर काम किए जाए। ये बहुत आवश्यक होती है। पहला कच्चा माल, दूसरा कारीगर
तीसरा विपणन की व्यवस्था, कच्चा माल है वहां, अगर छोटा उद्योग लग जाए, इस समय इस जो आलू की बनी हुई चिप्स हैं, जो आलू के बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों संभावनाएं चंपावत में भी हैं, मेरे वहां चाय है उसकी संभावनाएं हैं। सभी जनपद में कोई न कोई प्रोडक्ट है। जड़ी बूटी को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए मैंने नया सर्वे किया है। कूट और कुटकी और ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, इनको भी शुरुआत करने का हमने काम किया है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी 26 मई को केरल दौरे पर रहेंगी और वहां पर तिरुवनंतपुरम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के महिला मंत्रियों के अलावा विधानसभा की महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक और सांसद भी शामिल रहने वाली हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। ये देश में पहली बार है जब महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इधर उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। वहीं यात्रा के दौरान अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि यात्रा पर आ रहे लोगों में उम्र का पड़ाव और पुरानी मेडिकल हिस्ट्री भी है, जिसके चलते मौतों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि केदारनाथ में 28, बद्रीनाथ में 12, गंगोत्री में 4 और यमुनोत्री में 16 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर यात्रियों के हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो यात्रा कर रहे हैं वो पोस्ट कोविड के हैं और कुछ लोग शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं। कई लोगों से अपील भी की गई है कि इन हालातों में यात्रा पर ना जाएं, लेकिन इसके बाद भी कई लोग यात्रा पर जा रहे हैं। आगामी यात्रा में अभी 60 लोगों की टोटल मृत्यु हो चुकी है, जिसमें केदारनाथ में 28 हैं, बद्रीनाथ में 12 हैं, गंगोत्री में 4 और यमुनोत्री में 16 है। मौतों का आंकड़ा ये पोस्टमार्टम भी कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। जो पोस्टमार्टम हो रहे हैं उसमें भी काफी अधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पर हम लोग हिस्ट्री ले रहे हैं क्योंकि हमारे अस्पताल में तो लोग मृत अवस्था में ही लाए जा रहे हैं। जो हिस्ट्री ले रहे हैं पोस्टमार्टम करते समय लोगों से, उसमें ये निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों को पुरानी बीमारियां भी काफी हद तक थी। रामनगर में कावे टाइगर रिजर्व के जिप्सी चालक की ट्रेनिंग ले चुकी 25 महिलाएं काम नहीं मिलने से परेशान हैं। महिला जिप्सी चालकों का कहना है कि उनकी ट्रेनिंग को 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक उन्हें वाहन नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि काबिड प्रशासन वाहनों की तुरंत व्यवस्था करे। आपको बता दें कि तत्कालीन सीएम तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद 50 जिप्सी चालकों का चयन हुआ था, जिसमें से 25 महिलाओं को जिप्सी चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक काबिड प्रशासन को ऋण उपलब्ध करवाकर जिप्सी महिलाओं को देनी थी, जिसके चलते इनका काम अभी रुका हुआ है। वहीं अब जिप्सी कंपनी ने इसका उत्पादन बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भी ये मामला लंबित पड़ा है। इस पर काबिड टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नीरज शर्मा ने कहा कि इन महिलाओं के लिए पार्क में चलने वाले वाहन को तलाश किया जा रहा है। जल्द ही वीर चंद्र गढ़वाली योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाकर वाहन दे दिए जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंदिर को लेकर दिए बयान के बाद साधु संतों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। ऐसी ही नाराजगी अब उत्तराखंड के साधु संत भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अखिलेश के बयान की कड़ी निंदा की है। महंत ने हाल ही में ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश के बयान पर माफी मांगने की भी मांग की है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के वोट ही नहीं मिलते, हिंदुओं के भी वोट मिलते हैं। उन्हें काफी दुख है। महंत रविंद्र पुरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको सपने में भगवान आते हैं, मगर वो उन्हीं भगवान का अपमान कर रहे हैं। उनके जो बयान है, उनके बयान खाली अखाड़ा परिषद नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए जो है अच्छे नहीं है। जो बयान उन्होंने दिया, उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए या हिंदू समाज से माफी मांगिए कि मैंने ये जो है अनजाने में ऐसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई है, तो तभी ये बात उनके लिए ठीक होगी। नहीं तो आप जो भगवान शंकर का उपहास आपने किया है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।